हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक स्टडी चैनल में। हम इस वीडियो में बात करेंगे ट्विटर कैंपेन से रिलेटिव और हम बात करेंगे इस वीडियो में फिजिकल प्रोटेस्ट से रिलेटिव कि कौन सा स्टूडेंट को करना चाहिए। लेकिन पहले 6 मार्च को आप फिजिकल प्रोटेस्ट ना करके ट्विटर कैंपेन कर लीजिए और वो आपका बाद का ऑप्शन है फिजिकल प्रोटेस्ट, उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आप देख सकते हो जो आपका ट्विटर कैंपेन है वो कल सुबह 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा 6 मार्च को। और जो आपका हैशटैग रहेगा हैशटैग रेल मंत्री अंडरस्कोर ग्रुप डी अंडरस्कोर बेटिंग अंडरस्कोर 2, ये आपका हैशटैग है। और आरआरसी बेटिंग 2, आरआरसी को तो आप बेटिंग देनी पड़ेगी क्योंकि कल को स्टूडेंट धुआं कर देंगे ट्विटर कैंपेन पर, क्योंकि 100% आपकी बेटिंग लिस्ट आएगी। और कुछ स्टूडेंट फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में बात करें तो मैं बता दूं आपको, फिजिकल प्रोटेस्ट आपका बाद का ऑप्शन होता है। पहले आप ट्विटर कैंपेन करिए, ट्विटर कैंपेन के अकॉर्डिंग ही मैं मानता हूं आपका बेटिंग लिस्ट आ जाएगा। लेकिन नहीं आया तो फिजिकल प्रोटेस्ट ही बनता है। फिर तो फिजिकल प्रोटेस्ट करने के लिए फिर तैयार रहना, लेकिन उससे पहले आप ट्विटर कैंपेन पर ध्यान देना क्योंकि ट्विटर कैंपेन पर आप नो रिस्क है आपका ट्विटर कैंपेन पर। फिजिकल प्रोटेस्ट में बहुत रिस्क स्टूडेंट के पॉइंटों में या 1 या 2 नंबर आ रहे हैं और वो स्टूडेंट फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, देखो फिर उसकी नौकरी लगने का भी बहुत कम चांस रहते हैं, अगर एफआईआर होने का भी बहुत खतरा रहता है फिजिकल प्रोटेस्ट में। लेकिन ट्विटर कैंपेन में आपको कोई रिस्क नहीं है, ट्विटर कैंपेन को सफल बनाइए। मैं हकीकत बता रहा हूं, अगर आपने इस बार भी 1 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर दिए, क्योंकि इस बार आपके बहुत बड़े बड़े चैनल आ गए हैं सपोर्ट में और न्यूज चैनल भी आपके सपोर्ट में आ रहे हैं, क्योंकि न्यूज चैनल तक भी बात पहुंच गई है। न्यूज चैनल हमारे सपोर्ट में नहीं आ रहे थे, वो इसलिए नहीं आ रहे थे सरकार की वजह से, और जिस वजह से आपकी जो कट ऑफ है नॉर्मल कैंडिडेट की इतनी हाई गई है वो मैं आपको दिखा देता हूं। लेकिन नॉर्मल कैंडिडेट की इतनी कट ऑफ हाई जानी ही नहीं थी, 14 नंबर 12 नंबर तो नॉर्मल सी बात हो गई इस बार नॉर्मल कैंडिडेट की कट ऑफ जाने की। तो मैं आपको बता देता हूं क्यों कट ऑफ गई है। आप अगर देख सकते हो जो रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस पर सिर्फ उस कैटेगरी के नॉर्मल कैंडिडेट का ही अधिकार था, इसके कारण भी आपकी जो कट ऑफ गई है वो ज्यादा गई है। और मैं दूसरे नंबर का पॉइंट बताऊं आपको, तो रेलवे सीसीए कैंडिडेट को 20% रिजर्वेशन देने के चक्कर में रिजर्व कैटेगरी ओबीसी एससी एसटी ईडब्ल्यूएस वालों के रिजर्वेशन पर तलवार चला रही है। ये हकीकत बात है, इसी बदौलत आपकी जो कट ऑफ गई है बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है। 14 नंबर इंक्रीज होने का कट ऑफ का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि 2018 में भी हम देखें तो 5 नंबर तक, ज्यादातर 5 नंबर बढ़ गई थी कट ऑफ। अगर मैं किसी भी जोन की बात करूं, वैसे तो 2 नंबर 3 नंबर भी कट ऑफ गई है 2018 में, लेकिन जो फर्स्ट डिवी कट ऑफ थी। लेकिन इस बार तो 14 नंबर 15 नंबर 13 नंबर 12 नंबर तक कट ऑफ इंक्रीज हुई है। अगर मैं नंबर 3 की बात करूं, रिजर्व कैटेगरी में ही सीसीए वालों को रिजर्वेशन देने से नॉर्मल कैंडिडेट की कट ऑफ हाई चली गई है। देखो जो मैं बोल रहा था वही एक्यूरेट बात कर रहे हैं स्टूडेंट भी, और ये भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है ट्विटर कैंपेन पर, इसे भी शेयर करना है आपको सही रहेगा इससे। और मैं बता दूं 4 नंबर पर अगर मैं पॉइंट करूं, आपको देख सकते हो आप, रेलवे के पास वैकेंसी को कम और ज्यादा करने का अधिकार है। तो क्या 4 साल में रेलवे में कोई वैकेंसी नहीं है? न्यू वैकेंसी रिलेटिव भी मुद्दा उठाएंगे हम ट्विटर कैंपेन पर। और न्यू वैकेंसी देखो एएलपी में आपकी आ रही है, टेक्नीशियन में आपकी आ रही है, लेकिन ग्रुप डी में न्यू वैकेंसी आएंगी या नहीं, इस बारे में भी ट्विटर कैंपेन होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो क्योंकि ग्रुप डी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट टेक्निकल नहीं होता, इसलिए मैं बता रहा हूँ ग्रुप डी वाले स्टूडेंट को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा अगर आप ट्विटर कैंपेन करोगे। और जिन स्टूडेंट ने पीईटी पास कर ली है, अगर आपका बेटिंग लिस्ट करोगे तो ज्यादातर स्टूडेंट का 90% स्टूडेंट का सिलेक्शन हो जाएगा अगर बेटिंग लिस्ट आएगी आपकी। और मैं बताऊंगा आपको नंबर 5 की, रेलवे वैकेंसी को बढ़ाकर सीसीए कैंडिडेट को वहां समायोजित करें और नॉर्मल कैंडिडेट के हित में भी सोचें। जहां तक मैं बताऊंगा आपको, हमने 3 ट्विटर कैंपेन करे हैं। सबसे नंबर 1 पे जो ट्विटर कैंपेन किया था उसमें हमने लाखों में ट्वीट किए थे। अगर नंबर 2 की बात करूं तो उसमें 1 मिलियन से ज्यादा हमने ट्वीट कर दिए थे। अगर नंबर 3 की बात करूं तो 11 लाख हमने ट्वीट किए हैं उसमें। लेकिन इस बार जो टारगेट होना चाहिए आपका, कम से कम करीबन 2 मिलियन का आपका टारगेट होना चाहिए। अगर आप 2 मिलियन ट्वीट करते हैं तो ज्यादा संख्या में आपकी बात पहुंचेगी और ज्यादा उस बात में वजन रहेगा। एक तरीके से आप समझ रहे होंगे मेरी बात जो मैं बोलना चाहता हूं, क्योंकि अगर हम बार बार ट्विटर कैंपेन कर रहे हैं और बार बार 1 मिलियन से ज्यादा ट्वीट कर रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो रिजल्ट में गड़बड़ी है। और रिजल्ट में गड़बड़ी तो मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। उससे पहले इन्होंने 333 स्टूडेंट का डीबी भी नहीं कराया और नाम उनका होने के बावजूद भी फर्स्ट डीबी में उन्हें बाहर कर दिया। उसके बाद 11 स्टूडेंट को बाहर कर दिया। तो ऐसा तो चल रहा है देखो। और कुछ स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका मतलब कि फर्स्ट डीबी में नाम आ गया, उनका मेडिकल होया, मेडिकल के बाद बाहर कर रहे हैं कि इसका नाम था ही नहीं। अब आप समझ लो इतनी बड़ी गड़बड़ी है, इतनी बड़ी धांधली होने के बावजूद वो स्टूडेंट बेटिंग लिस्ट की मांग ना करे तो वो गलत बात थोड़ी है। बेटिंग लिस्ट की तो आपको मांग करनी चाहिए, बेटिंग लिस्ट तो आनी ही है आपकी।
110% बेटिंग लिस्ट आएगी आपकी। और बेटिंग लिस्ट से मैं बताऊं कितना फायदा होगा आपको। बेटिंग लिस्ट से 110% उन स्टूडेंट को बहुत फायदा होगा जिन स्टूडेंट का पीईटी क्लियर है, भले ही उनके 5 नंबर रह रहे हो, 6 नंबर रह रहे हो। मैंने आपको सिकंदराबाद जोन का दिखाया था, WR मुंबई जोन का दिखाया था, CR मुंबई जोन का दिखाया था। जब आपकी 14 DB तक कट ऑफ गई थी तो अनरिजर्व की 9 नंबर तक कट ऑफ गिर गई थी। आपने देखा भी होगा, डेटा मेरे पास पड़ा भी है, वीडियो मैंने डाली भी थी। अगर आप चाहोगे मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगा उस पर। और कल सुबह सभी तैयार है ना, 9 बजे एग्जैक्ट 9 बजे ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो जाएगा आपका। और हैशटैग भी मैं आपको दोबारा से अगर रिपीट करूं, हैशटैग ये रहेगा आपका, इस हैशटैग को आप देख लेना, #रेलमंत्री_ग्रुप_D_बेटिंग 2 ये आपका हैशटैग रहेगा। और इस बार आपको धुआं कर देना। जो कमी आपकी पहले ट्विटर कैंपेन में रह गई है वो इस बार ट्विटर कैंपेन में कमी नहीं रहनी चाहिए। और सभी स्टूडेंट को साथ आना चाहिए। और जो स्टूडेंट सेलेक्ट भी हो गए उन स्टूडेंट को भी साथ देना चाहिए, क्योंकि आगे कभी ना कभी अगर आज इनका साथ दोगे तो ये भी आपका साथ देंगे आगे को। क्योंकि एक नौकरी पर तो रुकना नहीं है, रेलवे की NTPC में भी लेनी है आगे को, बड़ी नौकरी भी लेनी है, कोई ग्रुप D तक तो रुकना नहीं है आपको। जिन स्टूडेंट का ग्रुप D में सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, और मैं गारंटी से कहता हूं अगर बेटिंग लिस्ट आपकी आएगी तो उन स्टूडेंट का ज्यादा फायदा मिलेगा जो पीईटी क्लियर है। 90% स्टूडेंट सेलेक्ट ही हो जाएंगे। और जो स्टूडेंट ये मांग कर रहे हैं ना कि सर जो वैकेंसी बच जाएंगी न्यू वैकेंसी में ऐड हो जाएंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने का। इस बारे में बिल्कुल भी सोचना भी मत। अगर इस बारे में आप सोच रहे हो तो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हो। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यू वैकेंसी में ऐड हो जाएंगे हमारा फायदा हो जाएगा, तो बिल्कुल भी फायदा नहीं होने का। और जो स्टूडेंट पॉइंटों से रह रहे हैं ना वे भी बाहर हो जाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि न्यू वैकेंसी आएंगी 2023 में आएंगी, तो 2023 में वैकेंसी आएंगी, उसका 2024 में आपका एग्जाम होगा। 2024 में एग्जाम होने के बाद 2025-26 लो वो कंप्लीट होगी। तो इतने दिनों तक बैठे रहोगे और इस हिसाब से आपकी तैयारी भी नहीं रहती। आप समझ जाओ, अगर आप 6 महीने भी तैयारी छोड़ दोगे ना तो आप, मैं मानता हूं, उस तरीके से तैयारी नहीं कर सकते दोबारा से, क्योंकि जुनून ही खत्म हो जाता है तैयारी का। और तैयारी 12th करने के बाद थोड़े से दिनों ही होती है, 1-2 साल बाद में तो आदमी खींचता है अपने आप को। और जो स्टूडेंट 25 प्लस के हैं या 26, 27, 28 प्लस के हैं, उन्हें तो वेटिंग लिस्ट की 110% मांग करनी चाहिए, क्योंकि आपके लिए तो सुनहरा अवसर है ये इस बार सरकारी नौकरी लेने का। और मैं वेटिंग लिस्ट से रिलेटिव आपके लिए वीडियो बना रहा हूं और सेकंड DB की भी आपकी वीडियो बना रहा हूं। मैंने जितने भी आपके जोन कवर किए हैं, आप मेरी पीईटी की वीडियो देख सकते हो, फाइनल कट ऑफ की वीडियो देख सकते हो, जो मैंने फर्स्ट DB की बताई थी 100% मैच करी थी वो कट ऑफ की वीडियो, आप जाके देख भी सकते हो। वीडियो प्रूफ के साथ भी दिखाई थी मैंने आपको। और जो स्टूडेंट पुराने जुड़े हुए हैं वे तो जानते हैं इस बात को कि ये मैं बिल्कुल एक्यूरेट जानकारी देता हूं आपको, इन्फॉर्मेशन एक्यूरेट ही देता हूं मैं, क्योंकि इसी वजह से मैंने अपना चैनल खोला था यूट्यूब पर। और कल को लग जाओ बिल्कुल। इस बार ये समझ रहे हो लास्ट है ट्विटर कैंपेन, इस बार लास्ट समझकर अपना जान लगा देना पूरी, आपका सिलेक्शन हो जाएगा 110% इस बार। उससे न्यूज चैनल वालों से मैं कहूंगा कि आज तक हो, जी न्यूज हो, ABP न्यूज हो, कैंडी TV हो, इंडिया TV हो, कोई सा भी न्यूज चैनल हो, सभी को सपोर्ट में आना चाहिए स्टूडेंट की। देखो कोई आए चैनल वाला या नहीं आए, सबसे पहले मैं आऊंगा आपके लिए। एक स्टडी वाला सबसे पहले खड़ा है आपके लिए। भले ही मेरे सब्सक्राइबर कम है, लेकिन सब्सक्राइबर मत जाना, आदमी के अंदर दम होना चाहिए बात बोलने के लिए। तो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, 110% बोलता रहूंगा जब तक ये वेटिंग लिस्ट नहीं देने के। क्या मैं पर डे वीडियो बनाऊं आपके लिए? और फिजिकल प्रोटेस्ट जो स्टूडेंट करना की सोच रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको, फिजिकल प्रोटेस्ट आपका लास्ट ऑप्शन है। फिजिकल प्रोटेस्ट को पहले मत लाइए, फिजिकल प्रोटेस्ट लाओगे तो नुकसान भी हो सकता है फिजिकल प्रोटेस्ट से, इसलिए मैं बता रहा हूं ये लास्ट ऑप्शन समझ के फिजिकल प्रोटेस्ट करना आपका। जब ट्विटर कैंपेन से बात नहीं बनेगी उसके बाद आप फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे। अभी समय नहीं निकला है फिजिकल प्रोटेस्ट करने का, चुनाव का मुद्दा गर्म है, तो इसलिए मैं बता रहा हूं आपकी वेटिंग लिस्ट तो आनी आनी है। और ट्विटर कैंपेन से सबसे बड़ी बात यह है, ट्विटर कैंपेन से पूरी दुनिया देखती है ट्विटर कैंपेन में, लेकिन फिजिकल प्रोटेस्ट हम एक स्टेट में ही करोगे। ट्विटर कैंपेन का ये मतलब है आप बड़े बड़े नेताओं को टैग कर सकते हो, उसमें सभी तक बात पहुंच रही है। ये नहीं कि कोई बात नहीं पहुंच रही, क्या सनाई वैष्णव जी को नहीं पता, क्या प्रधानमंत्री जी को नहीं पता, क्या मीडिया को नहीं पता, सभी को पता है कि वेटिंग लिस्ट की मांग कितनी तगड़ी चल रही है। टॉप ट्रेंडिंग पे होने के बावजूद ये डिलीट करते हैं ट्वीट, उसके बाद गायब कर देते हैं टॉप ट्रेंडिंग पे से। तो आप समझो इस बात की गहराई को, इसलिए मैं बता रहा हूँ आप बिल्कुल भी निश्चिंत हो जाइए, आपकी वेटिंग लिस्ट तो आनी आनी है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और मैं आपके लिए ऐसे ही आवाज़ उठाता रहूँगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और जो साइड में बेल आइकन लगा है इसे भी ऑन कर लेना, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।